ओके, तो बेसिकली हम लोग ने ये समझ गए कि व्यूज कैसे बनाना है और ये सब कैसे चेंज करना है, राइट। अभी हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अभी सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग को ये सारे डायमेंशंस देने हैं और इसी तरीके से डायमेंशन देने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का सेकंड पार्ट रहेगा, ये नोट्स वगैरह कैसे लिखना है, ठीक है, और डायमेंशन कैसे देना है, जो कि काफ़ी ईजी होता है, डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। तो सपोज सबसे पहले चालू करते हैं बेसिक डायमेंशनिंग के साथ में। एक व्यू ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा डायमेंशन है, जैसे इसमें डायमीटर 40, 30, 50 लिखा है और इधर लिखा है 5 और 5 का डिस्टेंस, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं, सबसे पहले हम लोग जाएंगे डायमेंशन में। तो जैसे मैं गया रैपिड में, अब इधर से मैंने ये पर्टिकुलर सर्कल को सिलेक्ट किया, तो इधर देखो डायमीटर 40 आ रहा है, बट वैसा नहीं आ रहा है जैसा मुझे चाहिए, करेक्ट। तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट वैसा आता नहीं है। तो मैं इधर से लेता हूँ रैपिड डायमेंशन, इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, तो इधर खाली 40 लिख के आएगा, डायमीटर वगैरह नहीं लिख के आएगा। डायमीटर मुझे डालना पड़ेगा, समझ पा, डायमीटर मुझे इधर डालना पड़ेगा। दूसरा चीज, मेरा डायमेंशन बहुत बड़ा आ रहा है ना, तो मेरे को कुछ सेटिंग्स करनी है, बट वो अभी नहीं, या तो फिर अभी करके ले सकते हैं या तो फिर बाद में भी कर सकते हैं। अब सेटिंग में मुझे क्या क्या करना है, तो मैं इधर सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग्स। अब सेटिंग मेरे को ऐसा करना है ना कि बार बार मुझे ना करना पड़े। मतलब अभी तो ये डायमेंशन के लिए मैं सेटिंग कर रहा हूँ, मुझे कितने सारे डायमेंशन बनाने हैं, तो मेरे को हर जगह पे जाके बार बार थोड़ी ना सेटिंग करना पड़ना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ फाइल, प्रेफरेंसेस, ड्राफ्टिंग, फाइल, प्रेफरेंसेस, ड्राफ्टिंग। तो इससे क्या होता है कि इससे हम लोग बहुत सारा सेटिंग इधर ही कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा सेटिंग, जैसे डायमेंशंस, डायमेंशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें सेटिंग में, ठीक है। अभी हम लोग को क्या क्या सेटिंग करना है वो हम लोग को पता रहेगा, तभी हम लोग सेटिंग कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले एक डायमेंशन बना के देखते हैं और उसमें क्या क्या सेटिंग का जरूरत पड़ रहा है वो करके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने एक डायमेंशन बना दिया और इधर भी मैंने एक डायमेंशन बना दिया। अब मुझे सेटिंग में क्या क्या करना है कि मुझे सबसे पहले टेक्स्ट बीच में आना चाहिए लिख के, इसके ऊपर नहीं। दूसरा, ये साइज थोड़ा कम करना डायमेंशन के टेक्स्ट का, बहुत बड़ा है, मतलब ये ड्राइंग के हिसाब से काफ़ी बड़ा है डायमेंशन का साइज, ठीक है। तो उतना बड़ा बड़ा मुझे डायमेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। और ऐसा दो तीन चीज़ें चेंज करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सेटिंग में जाता हूँ, राइट क्लिक करके सेटिंग। वही सारे सेटिंग इधर भी है जो प्रेफरेंसेस में हम लोग को मिलेंगे, ठीक है। खाली इसमें खाली डायमेंशन की ही सेटिंग दिखाएगा और किसी चीज़ की नहीं। तो ये सबसे पहले टेक्स्ट का जस्टिफिकेशन है, इसको सेंटर कर दिया मैंने, इसको मिडल सेंटर रखा। हाइट फैक्टर 2 का है, इसको मैंने 1 कर दिया। सपोज अगर कुछ रहा तो ये 1 पे रहना चाहिए। लाइन्स एंड एरोस में जाते हैं। अब लाइन्स एंड एरोस में सबसे पहला चीज़ क्या है कि इसका एरो कितना बड़ा रहेगा। तो इसका एरो का लेंथ कितना है, 3.5 mm लगभग, तो इसको मैं 2 mm का कर देता हूँ। दिख रहा है एरो छोटा हो गया, तो 2 mm बहुत छोटा लग रहा है, तो उसको 3 mm के आसपास रखते हैं या 2.5 mm के आसपास, ठीक है। इसका एंगल 30 की जगह पे मेरे को 45 रखना है, दिख रहा है, या फिर 20 रखना है, थोड़ा पतला हो जाएगा, या 25 रखना है। तो जैसा एरो रखना है वो हम लोग इधर से डिसाइड कर सकते हैं। और ये लाइन के आगे कौन सा आएगा, एक ओपन एरो आएगा तो ओपन एरो भी ले सकते, दिख रहा है, ठीक है। ये इसमें क्या था, फिल्ड एरो था ना पहले से बाय डिफॉल्ट। क्लोज सॉलिड एरो, इधर भी क्लोज सॉलिड एरो तो है ही, क्लोज एरो, क्लोज सॉलिड एरो रखते हैं, ठीक है। एरो का कलर क्या रहेगा, ब्लैक। तो ये सब हम लोग इधर से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या चीज़ें कैसे रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का रिलेटेड टू एरो हेड। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, एरो का लाइन, मतलब बेसिकली ये वाली लाइन, एक्सटेंशन लाइन जो है ना ये दोनों, इसकी हम लोग बात करें तो ये एरो लाइन 1 दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, हम लोग इधर से बंद कर सकते हैं। एरो लाइन 2 दिखना चाहिए कि नहीं, ओके सॉरी, ये वाली लाइन जो थी इधर, ये इसकी थी, ये जो लाइन है ये बेसिकली इसकी है, ये एरो लाइन है, ठीक है। और ये सारी जस्टिफिकेशंस वगैरह इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर हम लोग को नहीं करना, डिपेंड करता है क्या क्या सेटिंग हम लोग को करना रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग को करना है। अब ये जो ओवरहैंग दिखा रहा है एक्सटेंशन लाइन का 2 mm का, मतलब ये 2 mm इधर से बाहर निकला, तो मैं काम करता हूँ इसको 2 की जगह पे 1 mm कर देता हूँ। तो देखो एक साइड का कोई तो भी कम होगा, 1 mm हुआ। अभी दोनों साइड का 1 mm हो गया है, तो देखो दोनों साइड का 1 mm लग रहा है हम लोग को, क्लियर है। फिर इसके अलावा हम लोग को क्या करना है, ये सब लाइन्स और एरोस के बारे में चल रहा है अभी तक हम लोग टेक्स्ट पे आए नहीं, क्योंकि हम लोग लाइन्स और एरोस पे है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। अभी प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स मतलब अगर मेरे को कुछ भी प्रीफिक्स या सफिक्स लिखना है, कुछ भी डायमेंशन के पहले कुछ लिखना है या बाद में कुछ लिखना है, जैसे पहले मुझे डायमीटर का सिंबल चाहिए तो मैं डालूंगा परसेंटेज सी, तो डायमीटर का सिंबल आ जाएगा पहले, ठीक है।
अभी इधर ऑटोमेटिकली नहीं आता है परसेंटेज सी से, बट मैं बताऊंगा कैसे ला सकते हो। तो प्रीफिक्स या सफिक्स में क्या लिख सकते हो, जैसे हर डायमेंशन के आगे मुझे लिख के चाहिए, तो ऐसा सफिक्स में डाल सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए तो इसको नन पे रखते हैं। मुझे कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं चाहिए। स्टैकिंग टॉलरेंस ये सब ठीक है। सीधा जाता हूँ मैं टेक्स्ट में, मैं बाकी कुछ भी नहीं चेंज कर रहा हूँ, टेक्स्ट में जा रहा हूँ। टेक्स्ट में यूनिट क्या रहना चाहिए, मिलीमीटर रहना चाहिए। डेसिमल कितना आना चाहिए, डेसिमल 2 प्लेस तक जाएगा पॉइंट के आगे, और पॉइंट कैसा आना चाहिए, डॉट आना चाहिए। शो ट्रेलिंग जीरो मतलब ऐसा आएगा, देखो 50.00। न तो ट्रेलिंग जीरो बंद कर दोगे तो जब कोई वैल्यू आएगी ना उधर, तभी वो आएगा पॉइंट समथिंग, न तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट का यूनिट्स हो गया कि कैसा दिखना चाहिए। मिलीमीटर की जगह पे इसको इंचेस में देख सकते हो, इसको मीटर्स में देख सकते हो, मैं इसको मिलीमीटर में रखता हूँ। ठीक है, उसके अलावा इसका ओरिएंटेशन, ओवर डायमेंशन या फिर हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, ये मेरे को चाहिए हमेशा। तो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट ले लिया, तो किधर भी डायमेंशन बनाओ हमेशा हॉरिजॉन्टल ही आएगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डायमेंशन का टेक्स्ट लिख के नहीं आएगा। टेढ़ा मेढ़ा किधर आएगा जनरली, जब मैं इधर डायमेंशन बनाऊंगा, इधर डायमेंशन बनाऊंगा ना, तब टेढ़ा मेढ़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेट। फॉर्मेट में ठीक है, ये सब तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ मत करना। और डायमेंशन टेक्स्ट, अब डायमेंशन टेक्स्ट के अंदर जो साइज मुझे चाहिए डायमेंशन टेक्स्ट की, वो 2 चाहिए, 2 या 2.5, समझ में। और इसका फॉन्ट स्टाइल भी इधर चेंज कर सकता हूँ, मतलब मुझे अलग अलग फॉन्ट स्टाइल चाहिए तो स्टाइल भी इधर से चेंज कर सकता हूँ। इसको बोल्ड इटैलिक वगैरह कुछ रखना है तो वो भी रख सकते हैं। एक स्टाइल आता है वी से, उसका नाम है, वो चेक करते हैं, MNOPQRST, ये वाला, ये थोड़ा अच्छा दिखता है डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो ये स्टाइल हम लोग इधर से डिफाइन कर सकते हैं, जो भी स्टाइल हम लोग को देना रहेगा। एक बार ये सब हो गया तो क्लोज, तो ये हम लोग का सेटिंग इस पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए हो चुका है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे डायमेंशन के लिए सेटिंग हो गया। अगर सारे डायमेंशन के लिए, सारे आने वाले डायमेंशन के लिए सेटिंग करना है, तो उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा फाइल, प्रेफरेंस और ड्राफ्टिंग में। इसके अंदर हम लोग को डायमेंशन में जाना पड़ेगा, इधर से डायमेंशन 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 डायमेंशन। अब डायमेंशन के अंदर ये सब कुछ है, सारी चीज़ें जो भी हम लोग ने अभी तक देखी ना, जैसे टेक्स्ट वाले सारे सेटिंग्स इधर है, मिलीमीटर, कॉमा चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ इधर है। मैं इससे आसान तरीका बताता हूँ। ये आसान लगा हम लोग को एक डायमेंशन के टेक्स्ट को चेंज करना, करेक्ट, ये थोड़ा आसान लगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग प्रेफरेंस में वो सेटिंग को लोड कर सकते हैं, मतलब इसमें से इसमें सेटिंग को ला सकते हैं। इनहेरिट में जाके इधर सेटिंग सोर्स प्रेफरेंस है, इसके जगह पे हम लोग बोल सकते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो उसके सारे के सारे सेटिंग इसके अंदर आ जाएंगे। समझ में आया, मतलब अगर कुछ सेटिंग किया हुआ रहेगा तो इसके अंदर आ जाएगा। तो देखते हैं ना, डायमेंशन के अंदर जाके टेक्स्ट में जाके देखते हैं, इधर पॉइंट आ गया अपने आप, देख रहे हो, पहले कॉमा था और इधर अपने आप 2 आ गया डेसिमल प्लेसेस। तो जो भी सेटिंग मैंने इसके अंदर की, वो सारी सेटिंग अभी क्या हो गई है, इसके अंदर आ गई है। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि नेक्स्ट टाइम अभी से मैं जो भी डायमेंशन बनाऊंगा वो सारे ये स्टाइल को फॉलो करेंगे। कितना क्लियर हो गया। तो एक ही पे मेहनत करनी है, बाद में नहीं। अब डायमीटर का सिंबल डालना, तो डालना कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर हम लोग को डायमीटर का सिंबल चाहिए। ठीक है, सिंबल किधर से तो आता था, मैं भूल गया। ये सब तो ठीक है, ओके, हाँ, शायद इससे अपना काम हो जाएगा। सिलेंड्रिकल डायमेंशन जो आता है ना, उससे अपना काम होगा। रैपिड में जाते हैं और इधर से ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, दिख रहा है, तो इससे मेरा काम हो जाएगा। सिलेंड्रिकल डायमेंशंस बनाऊंगा तो मेरा काम बराबर होगा। तो इसको 40 आ गया, वैसे इसको डिलीट कर देता है और इधर नया बना देता है। सिलेंड्रिकल इधर चालू है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डायमीटर 50, और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डायमीटर 30। थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा इसको। अगर ये स्नैप करता है ना बहुत, और ऑल्ट दबा के रखो, स्नैप करना छोड़ देगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अभी मुझे इधर 5 लिखना है। ठीक है, और इधर मुझे 5 वापस लिखना है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, कि मेरे को लग रहा है कि ये सब टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा है अभी भी। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको राइट क्लिक करके सेटिंग में जाता हूँ और टेक्स्ट के साइज को मैं कर देता हूँ 2।
अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैंने इतने सारे डायमेंशन बना दिए, अब सबको कौन बैठ के एक एक करके चेंज करेगा। मैं एक बार जाके प्रेफरेंस में भी चेंज कर लेता हूँ, चाहिए तो इधर भी चेंज कर लेता हूँ कि लोड सेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये वाला अप्लाई और ओके। तो अभी नए डायमेंशन में तो आएंगे, अभी पुराने डायमेंशन का क्या, तो पुराने डायमेंशन को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ सारे के सारे, ऐसा कर सकते हो या फिर एक साथ में कर सकते हो। राइट क्लिक करके सेटिंग में गया और इधर भी एक ऑप्शन है इनहेरिट फ्रॉम प्रेफरेंस। तो देखो लोड इस पे खाली क्लिक किया ना तो प्रेफरेंस में जो भी सेटिंग किया वो इधर आके अटैच हो जाएगा अपने आप। प्रेफरेंस के नीचे सर कौन सा ऑप्शन था? वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और कस्टमर डिफॉल्ट का एक ऑप्शन है, दिखाता हूँ देखो। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते तब भी हो जाता है? तभी भी हो सकता है, यस। सेटिंग में गया, इधर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके तुमको फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका सेटिंग इस पे चले जाएगा बस। बट प्रेफरेंस क्या कर दिया, क्योंकि मैंने देखो मैंने पहले इसमें से प्रेफरेंस में डाला, अगर प्रेफरेंस में नहीं डाला होता तो इधर जाके मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इधर कर देता, बट क्योंकि मैं प्रेफरेंस में ऑलरेडी ये सब डाल चुका हूँ तो उधर से मैंने इसको वापस से लोड कर दिया। हाँ, अब इससे फायदा क्या होगा, जब भी प्रेफरेंस चेंज होगा तो ये भी अपडेट होते रहेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें इधर डायमेंशन आ गई हम लोग की, तो डायमेंशन बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, बट ये सब सेटिंग करना हम लोग को जरूरी है, ये ड्राइंग के हिसाब से हम लोग को करना रहेगा, ठीक है। अभी जैसे इधर हम लोग एक डायमेंशन बनाना है 75 mm लिखना है, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल नहीं रहेगा, 75 लिख के आ रहा है बट mm नहीं आ रहा, तो इधर मैं जाके इधर टाइप कर सकता हूँ mm। ये सब इतना बड़ा क्यों आ रहा है, हाइट फैक्टर, प्रीफिक्स सफिक्स ये सब ठीक है, स्टैकिंग, अपेंड टेक्स्ट, इसका जो हाइट है वो भी उतना ही रखना है ना, 2 mm, तो ये भी ध्यान रखना, अपेंड टेक्स्ट का हाइट भी कम रखना है। इधर गया मेरा डायमेंशन, गया वापस, सेटिंग में जाते पहले, इसके अंदर अपेंड टेक्स्ट ढूंढना मुश्किल होगा, किधर है, ड्यूअल जॉब, नैरो, डायमेंशन लाइन, ये सब तो ठीक है, लेटरिंग, प्रीफिक्स सफिक्स, टैगिंग, ड्यूअल जॉब, ऊपर है, ऊपर से कर सकते हैं। एक बार इधर टाइप करते हैं, नहीं मिलेगा, अगर उसमें नहीं दिख रहा ना तो नहीं मिलेगा, उसका वो प्रॉब्लम है। ये खाली टेक्स्ट स्पेसिफिक सेटिंग है, दिख रहा है ये पर्टिकुलरली जब वैसा चाहते हैं ना तो ही मिलता है ये सेटिंग, इसमें भी वो भी एक चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया 75 mm, तो अपेंड टेक्स्ट जो भी रहेगा वो सब उसके हिसाब से आ जाता है बराबर, इतना क्लियर है। इसको भी चाहिए तो मैं इसमें डाल सकता हूँ, प्रेफरेंस में लोड करके रख सकता हूँ ताकि बार बार मुझे चेंज ना करना पड़े, ठीक है। वैसा तो ऐसा करके धीरे धीरे अपन सारे डायमेंशन बना सकते हैं। अब डायमेंशन बनाना तो ईजी है, अपने को समझ गया डायमेंशन कैसे बनाना है। ये सब कैसे बनाएंगे अपन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो है, जैसे डायमीटर 13 थ्रू ऑल काउंटर बोर्ड, डायमीटर 22, डीप ऑफ 6.6, ऐसा कुछ लिखा हुआ है एरो के साथ में। तो वो बनाने के लिए इधर एक ऑप्शन है नोट्स, तो नोट्स में जा सकता हूँ, इधर पूछ रहा है कि टेक्स्ट क्या डालना है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, इसके अंदर परसेंटेज सी काम करेगा क्या, नहीं काम कर रहा। परसेंटेज सी एक्चुअली शॉर्टकट है डायमीटर के सिंबल के लिए, अभी क्यों काम नहीं कर रहा देखना पड़ेगा, तुम्हारे इसमें ट्राई करना वो होगा, क्योंकि सब पीसी में वो ऐसे ही काम कर रहा है। तो इधर मैंने लिखा डायमीटर, इसमें से उठा लेते हैं फिलहाल डायमीटर, तो मैंने कैसा किया, इसको डबल क्लिक किया, ये सिंबल्स वाला ऑप्शन है, इधर जाके मैंने डायमीटर ले लिया, ठीक है। क्या लिखा है, डायमीटर 13 थ्रू ऑल, डायमीटर 13 फिर थ्रू ऑल, थ्रू लिखा है ना खाली, थ्रू ऑल, फिर एंटर, फिर उसके बाद काउंटर बोर का सिंबल चाहिए, तो इधर से काउंटर बोर का सिंबल लिया, ठीक है। और मैंने डाला डायमीटर 22, 13.5 था वो, 13.5,
डायमीटर 22.00, डीप 6.6। अभी डीप का सिंबल लाने के लिए वापस से इधर डबल क्लिक करके इधर से ये डेप्थ का सिंबल ले सकते हो, डेप्थ 6.60। ठीक है, इतना लिख तो दिया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि इसका सेटिंग भी हम लोग को करना पड़ेगा ना, इतना बड़ा बड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो ये हम लोग का शायद है नहीं, ये तो ओरिजिन टूल है, ये सब ठीक है। ये पूरे को इधर से सिलेक्ट करके इधर से सेटिंग कर सकते हैं, 1 के जगह पे 0.5, ये ठीक है, करेक्ट। तो इधर से चेंज कर सकते हो या हाइट वगैरह उधर से भी चेंज कर सकते हो। तो ये होने के बाद में इसमें कोई वो आ रहा है क्या, एरो वगैरह आ रहा है क्या लिखने के लिए, डालने के लिए? नहीं आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इधर क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ, दिख रहा है? तो एरो आ गया अपने आप, और ये अपना टेक्स्ट आ रहा है, इसको मेरे को जिधर प्लेस करना है मैं कर सकता हूँ। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मतलब अगर हम लोग को ये, इसके लिए मैंने ये डायग्राम लिया है पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग को सेटिंग कर करके अचीव करना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग सिखाने के लिए मैं खाली बता दूं व्यूज कैसे लाना है, डायमेंशन बाय डिफॉल्ट कैसे डालना है, तो हो गया खत्म, फटाफट हो जाता है। बट ये सब करना एक चैलेंजिंग पार्ट है। इतना समझ में आया? तो अभी अगर ये गैप लिखना है, ये देखो जैसे इधर लिखा हुआ है 5 गैप, तो गैप कैसे लिखोगे पता चल गया ना अभी। ठीक है, जैसे हम लोग ने जो डाला वैसे इधर गैप लिख सकते हो। इसके अलावा और तो कुछ नहीं करना है नोट्स के अंदर या डायमेंशन के अंदर। अभी जैसे मुझे खाली ये नोट लिखना है, खाली नोट लिखना है, उसके अंदर एरो नहीं चाहिए। तो बिना एरो का नोट लिखना तो वैसे भी सिंपल है, खाली नोट में जाओ और जो भी टाइप करना है इधर कर लो। बाय डिफॉल्ट जो पुराना टाइप किया हुआ तो रहेगा, ठीक है, और उसका साइज वगैरह भी रहेगा। तो इधर मैंने लिख दिया नोट, ठीक है, नोट लिख के ऐसा, फिर उसके नीचे लिख दिया ऑल डायमेंशंस इन mm, ऐसा करिए कुछ, और ये पूरे को सिलेक्ट किया। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इसका साइज थोड़ा सा कम किया, फिर ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, ऊपर वाले को पहले बोल्ड किया, दिख रहा है? और दूसरा चीज इसमें वो भी ऑप्शंस थे सेंटर लेफ्ट राइट सब करने का, बट दिख नहीं रहा। चलेगा, इसको फिर मैंने किधर रख दिया, इसको क्लिक करके सेटिंग्स में अगर मैं जाऊं तो इसके अंदर सब ऑप्शंस आएंगे। ये मिडल सेंटर है, इसके जगह पे मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट, दिख रहा है? ये साइज है वगैरह। तो जैसा हम लोग सेटिंग्स करते हैं वो तो सेटिंग्स है ही अपने पास में, ठीक है। तो इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ नोट ऑल डायमेंशन इन mm करके, छोटा लिखना है छोटा लिख सकते हो, ऑल कैपिटल ऐसा, फॉर एजुकेशनल पर्पस ये भी लिखना है लिख सकते हो। इतना क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजिंग ड्राफ्टिंग, मतलब इससे हम लोग पूरा ड्राफ्टिंग को मैनेज किया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक खुद का टेम्पलेट बनाएंगे, और जो भी अभी मैंने सेटिंग की ना उसको डिफॉल्ट कैसे करना है वो करके देखेंगे। ये बनाने के बाद टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं? टेक्निकली नहीं, टेम्पलेट पहले बनाना चाहिए, बट मैं पहले ये सब सिखा रहा था ताकि अपने को जब टेम्पलेट बनाना चालू करे तो अपने को पहले से पता रहे कि अपने को क्या क्या चाहिए। जैसे ये सारा सेटिंग अपने ने जो किया ये सब पहले से किया हुआ रहेगा तो कैसा हम लोग को ईजी पड़ेगा। वैसा नहीं तो हर ड्राइंग में ये सब सेटिंग कौन करते बैठेगा बार बार। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है। वैसा रिक्वायरमेंट जब तक नहीं पता रहेगा तब तक टेम्पलेट नहीं बना सकते। टेम्पलेट बनाने के पहले रिक्वायरमेंट पता लगना जरूरी है, या तो किसी चीज़ को कॉपी करके बनाना पड़ेगा वैसा।